चलिए ऑक्सीकरण संख्या देखिए हम लोग को बहुत बार निकालने के लिए देता है। जैसे बोला कि H2SO4 में X का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। X का ON माने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। हमारे पास एक कंपाउंड दे दिया है पहले H2SO4, इसमें बोला X का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जिसका निकालना है ऑक्सीकरण संख्या उसको हम लोग X मान लेते हैं। एक बात ध्यान देना होगा कि जिसका निकालना है उसके अलावे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सारे का ऑक्सीकरण संख्या आपको आना चाहिए कि उस कंपाउंड में कितना उसका ऑक्सीकरण संख्या है। जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो यहां 2 है तो 2 इंटू +1 करना होगा। प्लस सल्फर का X अब प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या या -2 है। टोटल पर कोई चार्ज नहीं तो क्या 0। तो यहां हो जाएगा 2 + x - 8 = 0, x = 6। ये 2 - 8 = 6 उधर जाएगा तो +6, यानी यहां सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 6 मिल गया। ये तो बहुत छोटा सा बात था कि हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। जिसका निकालना उसको x मान देंगे। अब बाकी आना चाहिए, टोटल देख लेंगे कि उस पर कोई चार्ज है या नहीं है। अगर नहीं है तो मान लेंगे क्या 0। अब ये सवाल है कि जिसका नहीं दिया हुआ है हम कैसे पता करेंगे कि उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है। जैसे हाइड्रोजन ही आया, ऑक्सीजन ही आया, कैसे हमको पता चलेगा कि ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा उसका। बाकी लोग जो उपस्थित है जिसका नहीं निकालना है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बोला किसी यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निम्न नियमों की सहायता से निर्धारित की जा सकती है। कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को देखते हुए आप पता कर सकते हैं कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। जैसे बोला मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 मानी जाती है। मुक्त अवस्था यानी अगर फ्री हो, जैसे हमने लिखा Na, हमने लिखा N2 है ही एग्जाम्पल में दिया हुआ, हम लिख दिए O2, ये फ्री, ये किसी के साथ अटैच नहीं है। अगर वो अटैच है नहीं है तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या मान ली जाएगी 0। मतलब अगर आपसे कोई अकेले सिर्फ पूछे कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी तो 0 हो जाएगा। N2 का पूरे का ऑक्सीकरण संख्या पूछा तो 0। मतलब अगर कोई तत्व मुक्त अवस्था में हो यानी किसी यौगिक के साथ नहीं है तब उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 माना जाएगा। तो मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान लेंगे 0। ये पहला नियम समझ में आया कि मुक्त अवस्था में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी 0 मानी जाएगी। आगे सामान्यतः संयुक्त अवस्था में यह बात कर रहा है हाइड्रोजन का कि सामान्यतः संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। याद करने का चीज है कि सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +1। जैसे अभी आप एक एग्जांपल लिए थे H2SO4, तो आपने इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 रखा था। यही बात बोला कि अगर सामान्यतः सोचा जाए तो संयुक्त अवस्था यानी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जैसे H2O, H2SO4, HNO3, इन सबों में अगर बात करें कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है तो +1। एक इनका अपवाद भी है। आप सबको ही बात पता है कि हाइड्रोजन ड्यूल नेचर का होता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन देगा तो कभी किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब कभी इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा हो तो अपने आप को प्लस शो कर रहा होगा, यानी इन सबों में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है या उसके साथ शेयर कर रहा होगा, तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई +1। लेकिन अगर किसी से ले रहा हो ऐसा भी तो कंडीशन इसके पास आ सकता है। जैसे अगर धातु के साथ हाइड्रोजन मिले, किसके साथ, अबे तो आप लोग समझते होंगे धातु किसको बोलते हैं। धातु के साथ अगर क्या मिल रहा है हाइड्रोजन तो बना रहा है धात्विक हाइड्राइड। कौन से हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड, जिसको धातु हाइड्राइड भी बोल सकते हैं ना, धातु हाइड्राइडों में। तो धातु के बारे में आप लोग पढ़े हैं
कि धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उस पे चार्ज कौन सा, प्लस वाला, तो उसको जरूरत है किस माइनस वाले का। मेल को फीमेल का जरूरत है, फीमेल को किसका, मेल का। सेम प्लस वाले को जरूरत किसका है, मेल का या माइनस वाले का। तो अगर इसके पास हाइड्रोजन आपको चिपका हुआ दिखे तो समझ लेंगे कि इस पे चार्ज कौन सा है, माइनस। यानी अगर हाइड्रोजन धातु के साथ दिखाई दे तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, -1। जैसे अगर NaH रहता तो इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाता -1। यानी ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन की दो ऑक्सीकरण संख्याएं हैं, एक +1 एक -1। सामान्यतः देखा जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, लेकिन अगर धात्विक हाइड्राइड का बात करें तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा में देखिए, बोला कि सामान्यतः संयुक्त अवस्था मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। अभी आपको H2SO4 में दिखाई दिया था कि H2SO4 में इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 माने थे और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 माने थे। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है सामान्यतः। जैसे H2SO4, H2O, HNO3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2। एक बात ध्यान दे दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल्स है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या आपको -2 दिखाई देगा। आप सामान्य रूप से सोच सकते हैं इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन भी है मैक्सिमम। देखिए कोई भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा से ज्यादा उसमें उपस्थित 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम 6 तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाथरूम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। खैर वो बात का चीज है। अभी फिलहाल सामान्य रूप से पहले सोच लेंगे कि जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। अब बात करते हैं अपवाद का। जैसे पहले हम ये पहले बता ही देते आपको, तब अपवाद में चलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं OF2। इससे पहले आपके सामने एक एग्जांपल है H2O। तो यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 है। एक बात ध्यान से सोचिएगा, क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी उससे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, और सेकंड नंबर में नाम आता है ऑक्सीजन का। मतलब सोचिए पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। इसके अलावे में तो वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी और किसी के साथ अटैच होगा तो अपने आप को दिखाएगा -2, माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन की मुलाकात फ्लोरीन के साथ होती है तब फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये पॉजिटिव होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसी के चलते इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 हो जाता है। आपको क्या बोले कि सामान्य रूप से सोचिएगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, लेकिन अगर OF2 की बात की जाए तो OF2 में ऑक्सीकरण संख्या होता है +2। किसका, ऑक्सीजन का। देख लीजिए अपवाद 1, इसके बहुत सारे अपवाद हैं। तो OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 या +2। वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसके साथ अटैच है। अपवाद 2 में क्या बोला कि पर ऑक्साइड। अब सवाल उठता है कि पर ऑक्साइड हम कहते किसको हैं, में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो पहले तो यह समझ में आ जाए कि हम पर ऑक्साइड किसको बोलेंगे। आप नाम सुने होंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, आप नाम सुने होंगे सोडियम ऑक्साइड का। ऑक्साइड और पर ऑक्साइड पहले समझते हैं। एक है ऑक्साइड और दूसरा है पर ऑक्साइड।
ऑक्साइड का सिंबल O, यानी ऑक्सीजन ही बाद में ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीजन ही बाद में क्या बन जाता है, ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब पर ऑक्साइड ध्यान से सुनिए, इसका जो सिंबल है वो O होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ऑक्साइड का सिंबल क्या, O, और उसकी वैलेंसी कितनी, 2। अब बात करें परऑक्साइड का, तो इसका सिंबल होता है O2 और वैलेंसी कितना, 2। ध्यान दीजिएगा, इसका सिंबल O, वैलेंसी 2, इसका सिंबल O2, वैलेंसी कितना, 2। कोई दिक्कत है, यानी ऑक्साइड हो या परऑक्साइड दोनों की वैलेंसियां सेम है, ऑक्साइड या परऑक्साइड दोनों की वैलेंसी सेम है, और जब दोनों की वैलेंसी सेम है लेकिन सिंबल दोनों का अलग अलग है, ये ऑक्साइड का वैलेंसी सिंबल O और परऑक्साइड का वैलेंसी बोल रहे सॉरी सिंबल O2। अब समझिए, हमको कोई बोला कि आप सोडियम ऑक्साइड परऑक्साइड लिख के दिखाइए, तो सोडियम का सिंबल है आप परऑक्साइड का O2, एक वैलेंसी 1, एक वैलेंसी ई वाला इस पर, आई वाला इस पर, तो Na2O क्या, ये बहुत बेसिक चीज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिखने आना चाहिए, अगर नहीं आता तो इसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। Na2O2, तो ये Na2O2 जो है ये सोडियम परऑक्साइड का सिंबल है, ये फॉर्मूला है किसका, सोडियम परऑक्साइड का। आपको एक लाइन में बात बोला कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, माने इस सोडियम परऑक्साइड है तो यही ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1। समझ में आया। अगर अकेले नॉर्मल सिर्फ ऑक्साइड है तब उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, परऑक्साइड में ऑक्सीकरण संख्या उसकी -1। कोई दिक्कत है दिक्कत तो बोल सकते हैं। जैसे बोला H2O2 है ना परऑक्साइड, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, O2 पूरे एक के साथ अटैच है, तो ये इस पर रह गया, इसका 2 चला गया उस पे। वेरियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड इत्यादि में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आगे बढ़ते हैं। अपवाद नंबर 3, ऑक्सीजन बड़ी अपवाद लेके घूम रहा है। सुपर ऑक्साइड, एगो सुपर ऑक्साइड होता है, वो तो उधर पड़े परऑक्साइड, आई का है सुपर ऑक्साइड, सिंबल एक जैसा है। सुपर ऑक्साइड को हम लोग O2 लिखते हैं लेकिन इसकी वैलेंसी 1 होती है। यह देखिए वैलेंसी का गेमिंग, O2 अगर वैलेंसी 2 तो एक का नाम है परऑक्साइड, कौन सी नाम है, परऑक्साइड। O2 एक वैलेंसी अगर 1 तो इसका नाम है सुपर ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत है, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में मटेरियल इसका देखिए तो वैलेंसी एक के न है जी, एक वैलेंसी क्या है 2। बात करते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का, लिखा हुआ भी वही है, पोटेशियम का सिंबल के, वैलेंसी 1, ये सब तो आपको जानकारी है, वैलेंसी कितना 1, और सुपर ऑक्साइड का सिंबल O2, वैलेंसी इसका भी 1, तो सेम लड़के गया मर, तो बचा क्या KO2। तो ये बात पहचान लीजिएगा, इन्हें कि बच्चा ऐसा बोल रहा कि KO2 तो लिखल गलती है सर, क्योंकि ऑक्सीजन का तो वैलेंसी 2 होता जो कि उस पे जाना चाहिए था, ये तो एकरे पर है। ये सुपर ऑक्साइड का सिंबल O2 है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और ये फॉर्मूला बनाया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। एक लाइन में लिखा है कि अगर कहीं जरूरत हो सुपर ऑक्साइड का या कंपाउंड आपको लगे कि ये सुपर ऑक्साइड है, तो उस सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होती है, जो कि आपको याद करना होगा। ये तीनों को हम यहां पे रिवीजन आपको करा देते हैं कि अगर बात करें हम ऑक्सीजन का, तो सामान्य रूप से जब ऑक्साइड बनेगा ना, तो ये ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा, ये जनरली। अब अगर यही रहता है पर ऑक्साइड, क्या रहता है, तब पर ऑक्साइड में हो जाएगा क्या -1। अगर रहता है सुपर ऑक्साइड, कौन ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड का -1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब अगर OF2 में रहे तो यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये चीज ऑक्सीजन के साथ याद कर लेना है आपको, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कोई नंबर बोला कि सामान्यतः
हाइड्रोजन यौगिकों। अब सवाल उठता है कि हाइड्रोजन यौगिक किसको बोलते हैं। उससे पहले यह सवाल उठता है कि सर ये हाइड्रोजन है कौन सी। तो याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 17 है, ग्रुप कौन सा 17, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इन सबको हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन, हैलोजन, ये हैलोजन या हाइड्रोजन जो लिखना है लिख सकते हो। तो ये जो हाइड्रोजन का यौगिक है जिसको हम लोग हैलाइड भी बोलते हैं, इसके यौगिक का नाम क्या है लाइड या हैलाइड। ठीक है, तो हैलाइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। बहुत बढ़िया, इसका कोई अपवाद नहीं है, ये डायरेक्ट आप याद रख लीजिएगा कि वह एलिमेंट जो ग्रुप 17 में उपस्थित है, वह एलिमेंट जो ग्रुप 17 में उपस्थित है, उन सबों का ऑक्सीकरण संख्या माइनस क्या होती है 1। तो ये इसका ऑक्सीकरण संख्या -1, इसका भी -1, इसका भी -1 और इसका भी -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाइड्रोजन समझ में आया? कहीं भी रहेगा तो पहचान लेंगे ही, बस पहचानना है, समझना है। आगे बोला, से में आ गया क्या जी? नहीं। अगर बात करते हैं ग्रुप 1 का, समूह 1 माने ग्रुप 1, जिसको 10th क्लास में पढ़िए थे क्षारीय तत्व, वो क्षारीय तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उनके यौगिकों में +1 होती है। एक एग्जांपल लेते हैं Na2O। ये बाबू आपको ध्यान रखना होगा कि ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो ग्रुप किसका? 1 का। याद करने का दो ही तरीका, या तो आप डायरेक्टली रट जाइए और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो था, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से तत्व किस ग्रुप में उपस्थित है। तो जो ग्रुप 1 में उपस्थित है उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है +1। अब ऐसे ही याद कर लेंगे कि जो ग्रुप 2 में उपस्थित है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। एग्जाम्पल बोल दे, जैसे लिथियम, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1, सोडियम इसका भी ऑक्सीकरण संख्या +1, पोटेशियम इसका भी ऑक्सीकरण संख्या +1। यानी जितने भी ग्रुप 1 में उपस्थित हैं उन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। नेक्स्ट है सामान्यतः ग्रुप 2, जिसको क्षारीय मृदा धातु भी बोलते हैं, वो क्षारीय मृदा धातु की ऑक्सीकरण संख्या उसके यौगिकों में क्या होती है? +2 होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, हम बात करेंगे कैल्शियम, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2, इसकी भी 2, वो भी किसमें? प्लस में। ग्रुप 1 का +1 और ग्रुप 2 का +2। एकदम आराम से याद कर लेना है, समझ लेना है, बस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सल्फाइड। तो इन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। जैसे ऑक्साइड होता है वैसे सल्फाइड है, जैसे ऑक्साइड वैसे ही क्या है? सल्फाइड। इसमें F अटैच होता है, तो उस सल्फाइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2। कितनी है? -2 है। ये 8 नंबर जो है उसमें यह समझना है आयन, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। बस ये बात समझना है। आयन हम किसको कहते हैं? तो बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, आवेश युक्त कण को आयन बोलते हैं, या आवेश युक्त कण आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। आवेश युक्त कण आयन कहलाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर है कहीं पे A लिखा हुआ तो ये आयन नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर A पर चार्ज दे दिए प्लस तो ये आयन है, अगर माइनस दे दिए तो ये भी आयन है। मतलब वैसा कण जिस पर चार्ज हो उसको आयन कहते। एक बात सोचिए, आयन बनने के लिए आवेश का तो जरूरत है, तो हमने कहा कि आयन का जो ऑक्सीकरण संख्या है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें B का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तब B पे चार्ज कितना है? माइनस कुछ नहीं तो क्या 1, तो -1 हो जाएगा। इसका पूछेगा तो +1। हम लोग से पूछेगा SO4 2- का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ये पूरे का, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -2। ये समझ में आया
कि अगर कोई आयन है तो उस आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। किसके बराबर? उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। यह कॉम्प्लेक्स में भी काम आएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स में कहने का मतलब कैपिटल ब्रैकेट CO CN का होल 6, ये कैपिटल ब्रैकेट 3+। अगर ऐसा भी कोई कंपाउंड दे दे और हमको ओवरऑल पूछे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो प्लस में 3। कोई भी आयन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो या नॉन कॉम्प्लेक्स हो, उस पर जितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीकरण संख्या, जितना चार्ज उतना ऑक्सीकरण संख्या। अब आते हैं उदासीन अणुओं का। अगर कोई अणु पर कोई चार्ज नहीं है, अणु के बारे में जानते हैं, अगर अणु पर कोई चार्ज नहीं है तो उनके सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो कितना माना जाएगा? 0। जैसे H2SO4 एक अणु है, H2SO4 को क्या है? अगर आपसे कोई बोले कि उनमें सभी तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का योग क्या होगा, तो 0। अगर टोटल माने हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का निकाल के अब अगर आप जोड़िएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? 0। कोई दिक्कत है? आगे है, नेक्स्ट है कि कार्बोनिल जटिल यौगिकों, कार्बोनिल जटिल यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है या 0 मानी जाती है। जो कार्बोनिल या जटिल यौगिक है, जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, उसमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः 0 होती है। हर जगह नहीं, सामान्यतः 0 होती है। सामान्यतः कहने का मतलब होता है 0 ही, लेकिन रेयर केस में कभी कभी एक्सेप्शन आ जाएगा जिसमें दिक्कत आपको हो सकती है। अब बात आता है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमको एग्जाम में सर कैसे पूछेगा, हम उतना नहीं जानते, सीख तो गए, लेकिन हमको एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा देखते हैं। देखिए, हम जैसे अभी एक एग्जाम्पल दिए थे कि H2SO4, आपसे इसमें कहा कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालिए, तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, जिसका निकालना है उसको X। माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X है। और हाइड्रोजन का कितना होगा? बोलिए तो। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या आपको अभी पढ़ाए हैं कि हाइड्रोजन का सर ऑक्सीकरण संख्या तो +1 होता है सामान्य रूप से, और ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीकरण संख्या कोई पूछे तो हम क्या मानते हैं? -2 मानते हैं। अब अगर टोटल का जोड़िएगा H2SO4 का तो कितना मानते हैं? इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। कितना मानते हैं? 0। अब जैसे इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हाइड्रोजन क्या गो? 2 गो, तो 2 × +1 लिख दें, यही मेन गेमिंग है। एस का यहां X लिख दें, अब प्लस में 4 गुना -2 कर दें, ये बराबर का 0। तो 2 प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अब प्लस क्या? X, अब माइनस क्या? 8 बराबर 0। कैलकुलेशन कीजिए तो X - 6 बराबर 0, X = 6। बताइए सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना हुआ? सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या पता कर लेंगे, पता कर लेंगे ऑक्सीकरण संख्या। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहां कितनी होती है? तो 6 होती है। कितनी होगी? 6। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, और बढ़ाते हैं कुछ। और अगर बात करें हम, जैसे इसका लिख दीजिए Na2SO4, ठीक है। हमसे अगर कोई पूछे कि बताइए सल्फर का ही ऑक्सीकरण संख्या, ले फिर वही दे दिए, तो तुम फटाक से क्या करोगे? सर जिसका पूछा उसको X, जिसका पूछा उसको X। यहां सोडियम का 2 × प्लस में 1 का है जी, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वर्ग का एलिमेंट है। कौन से वर्ग का? तो अगर पहले वर्ग का एलिमेंट है तो इसका +1 हो जाएगा। प्लस जोड़ देते हैं, अब +4 गुना -2 = 0। तो बोलो +2 + X - 8 बराबर 0, X बराबर 6। निकालना रहेगा, निकाल लोगे, कितना भी भारी रहे निकालना है, आप एकदम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे सर तनी CaCO3 में कार्बन के निकाल के दिखाइए तो, CaCO3 में कार्बन का, तो देखो जिसका पूछा उसको X,
सोडियम ग्रुप या कैल्शियम ग्रुप किसका एलिमेंट है? सेकंड का। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा प्लस में 2 प्लस एक्स, एक को समान है तो गुना किसी से करना नहीं है। अब प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू ओवरऑल 0। तो आप ही बोलिए ये कैलकुलेशन किस जगह? तो +2 प्लस एक्स -6 बराबर 0, एक्स -6 बराबर 0। 6 के 4 जी, 4 ना, थोड़ा मैथ गड़बड़ है मेरा। 0 तो x इक्वल टू 4। तो बोलिए इस कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 4। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए। बड़ा से बड़ा भी रहेगा तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ऐसे उम्मीद करते हैं कि जितना आपको बताया गया है उससे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या में दिमाग लगाना नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाले जो रहते हैं उसमें कुछ कुछ याद करना होगा, जैसे बीच में CN आ जाते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। आपको बीच में H2O आ जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 माना जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स वाला जब हम नामकरण बताए थे तो उसमें भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सिखाए थे। ये बहुत ही बेसिक ऑक्सीकरण संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलते हैं, आज बार इतना ही।